Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, yesterday we had read three questions of lesson number 3, the discovering touch from 11th class from the book Hornbill. Today we are going to discuss the next question answers. List the dates that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. लिस्ट मीन्स लिस्ट बनाना, एक लिस्ट बनाना। द डीड्स मतलब कार्य, उन कार्यों की लिस्ट बनाइए दैट लेड री जॉनसन टू डिस्क्राइब आखिनातन एज वैकी। वैकी का मतलब क्या होता है? वैकी होता है वैसे मस्करा या मजाक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है एज ए सन की। सन की समझते हो ना आप लोग, उस तरह। तो कहने के कुछ ऐसे कार्यों की लिस्ट बनाइए। लेड का मतलब होता है परिणाम स्वरूप कुछ काम होना, मतलब ऐसे क्या कार्य किए थे जो आखिनातन थे उन्होंने, कि जिसके परिणाम स्वरूप रे जॉनसन ने उनको सनकी के रूप में पेश किया है, उनका वर्णन किया है। ठीक है, उन कुछ कार्यों की लिस्ट बनाइए जो आखिनातन को वैकी या सन की दर्शाती हैं इस लेसन के अंदर। अब आमुन वाज अ मेजर गॉड इन एशियंट इजिप्ट। जो प्राचीन इजिप्ट के अंदर जो आमुन थे उनके एक प्राचीन देव थे। थेब्स वाज इट्स रिलीजियस कैपिटल, और जो थेब्स जो एक क्षेत्र था वो उसका धार्मिक कैपिटल था। बट व्हेन आखिनातन बिकेम द किंग, लेकिन जब आखिनातन राजा बने, ही मेड हिज पीपल वर्शिप द सन। उन्होंने अपने जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनको मजबूर किया कि वो सूर्य देव मतलब आतेन को पूजें, उनकी उपासना करें। वर्शिप का मतलब उपासना करना या प्रार्थना करना। ही स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ आमून। उन्होंने जो आमून की जितनी भी इमेजेस थी उन सभी को तोड़ दिया। ओके, इमेजेस मीन्स मूर्तियों को तोड़ दिया था। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, और उनके जो मंदिर थे उनको भी बंद कर दिया। ही इवन चेंज्ड हिज रिलीजियस कैपिटल, और यहाँ तक कि उन्होंने उनकी जो धार्मिक जो एक राजधानी थी उसको थेब्स से एक नए शहर आखिनातन की तरफ वो ले आए थे। थेब्स को बदल के उन्होंने आखिनातन में अपनी राजधानी बनाई। दैट इज़ वाई, इसीलिए रे जॉनसन डिस्क्राइब हिम एज वैकी, इसलिए रे जॉनसन उनको सनकी के रूप में बताते हैं, उनको सनकी कहते हैं या उनका वर्णन करते हैं एज सनकी। लिस्ट द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी। जो टुटनखामुन जो राजा थे या किंग टट जो थे, उनकी जो मम्मी का सीटी स्कैन किया गया था, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। द मम्मी वॉज स्कैन फ्रॉम हेड टू टो। मम्मी को स्कैन किया गया सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। टो मीन्स पैर का अंगूठा होता है। द एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट वर सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। तो आश्चर्यचकित करने वाली जो उनकी इमेजेस थी वो उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर थी। ओके, उनको देखा जा सकता था कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। द टेक्नीशियन स्पन टट्स हेड इन एवरी डायरेक्शन। जो टेक्नीशियन जो थे सीटी स्कैन करने वाले, उन्होंने स्पन मीन्स घुमाना, उनकी जो सर था, उनका जो सिर था उसको हर डायरेक्शन में घुमाया। इमेजेस ऑफ ए हैंड एंड नेक वर्टेब्रेट वर ऑल्सो सीन। इमेजेस ऑफ हैंड, उनके जो हाथों की, और जो नेक गर्दन, वर्टेब्रे मतलब जो गर्दन के जो मनके होते हैं ना आपके, उनको भी देखा गया। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज एंड द स्कल वर ऑल्सो सीन। बहुत से मतलब दृश्य देखे गए, बहुत से व्यूज़ देखे किसके? रिब केज। रिब केज क्या होता है? पसलियाँ। ठीक है, आपका जो पसलियों का जो पिंजर होता है ना, उसको भी देखा गया, और खोपड़ी को भी देखा गया। ठीक है, इट वॉज फाउंड, और ये पता लगाया गया दैट नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग विद द टट्स बॉडी, कि कुछ भी मतलब सीरियस कुछ गलत नहीं हुआ, या कुछ ऐसी कुछ चीज़ हमें मिसिंग नहीं मिली उसकी बॉडी से, जिसे हमें इसको सीरियसली कहना चाहिए। क्यों किया गया सीटी स्कैन, ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि जो कि हावर्ड कार्टर जिन्होंने पहली बार उसको देखा, तो उन्होंने चेनी से उस बॉडी को अलग अलग किया था। ठीक है, रेसिन से अलग निकाला था, क्योंकि वो काफ़ी जमकर
ठोस हो चुका था, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। इस वजह से उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए कि उन्होंने बॉडी को नुकसान ना पहुंचाया हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।